जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं। आपने आप वर्डप्रेस के अंदर थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं, उसके अलावा मेन्यूज़ क्या होते हैं और मेन्यू वेबसाइट के अंदर आपको नज़र कहाँ आते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप वर्डप्रेस की कोई डायरेक्टरी नहीं बनाते, कोई वेबसाइट बनाते हैं, वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट बनाने के लिए आप अगर स्टार्ट ले रहे होते हैं तो आपको इस तरह से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको इस तरह से नज़र आता है। आपने इसमें सबसे पहले थीम ऐड करनी है। थीम ऐड करने के बाद उसके सेकंड ऑप्शन आप क्या करेंगे, सेकंड आपने प्लगइन ऐड करना है। थीम किस तरह से ऐड करते हैं, थीम होती क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थीम्स इज ए कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट को थीम कहते हैं। फर्दर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि थीम किस तरह से यूज़ होती है, कहाँ पर टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि थीम ऐड किस तरह से करते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा होगा अपीयरेंस का आपको टैब। आपके सामने कुछ बहुत सारे टैब्स नज़र आ रहे होंगे, इसके अंदर एक अपीयरेंस का टैब नज़र आ रहा होगा। अपीयरेंस के टैब पे जैसे आप होवर करेंगे आपके सामने थीम्स का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। थीम के टैब को न्यू टैब पे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा आपके सामने ही कुछ डिफ़ॉल्ट थीम वर्डप्रेस की नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई ऐड करना तो आप अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे 2020 थीम जो है मेरे पास ये ऐड हुई हुई है, एक्टिव नज़र आ रहा है। आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक्टिव, ये थीम एक्टिव है। मैं चाहता हूँ कोई और थीम ऐड करना तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं वर्डप्रेस की अपनी थीम्स यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे सामने पॉपुलर वर्डप्रेस की थीम मेरे सामने शो होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें एस्ट्रा है, हेलो एलिमेंटोर है, 2020 है। ये सारी थीम वर्डप्रेस की अपनी है। इसमें से कोई सी भी थीम मैं यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं आपको हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से थीम हम एक थीम ऐड कर लेते हैं। हेलो एलिमेंटोर के नाम से ये थीम है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल का बटन आपके सामने शो हो रहा है, इंस्टॉल के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको थोड़ी सी देर बाद एक्टिवेट का ऑप्शन शो करेगा। अगर आप इसको जैसे ही आप एक्टिवेट का ऑप्शन आपको शो करे, आप इस पर एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दें, ये थीम आपके पास एक्टिव हो जाएगी। देखें आपके सामने ये थीम मेरे पास एक्टिव हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि ये थीम अगर मेरे पास कोई पेड थीम है या कोई क्लाइंट ने मुझे थीम दी है और मैं वो ऐड करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से होगी उसकी तरफ चलते हैं। ऊपर आपके सामने ऐड न्यू का बटन शो हो रहा है, इसी बटन पर आप दोबारा क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे दोबारा आप देखेंगे उसी जगह पे आपको अपलोड थीम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, बटन नज़र आ रहा है। उस बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नीचे देखें आपके सामने ये कुछ इस तरह से शो करेगा कि आप जो भी फाइल आपके पास रखी हुई है उस फाइल को अपलोड करें। यहाँ पर आप जिप फाइल अपलोड करेंगे और ये आपको ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि इफ़ यू हैव अ थीम इन अ जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल और अपडेट इट बाय अपलोडिंग इट हेयर। मतलब यहाँ अपलोड करके आप उसको जो है अपलोड करके अपनी वेबसाइट में चला सकते हैं। आप चूज़ फाइल करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं ड्रैग करके ड्रॉप करना तो आप उठा के ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें और उसके बाद इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर दें। इस तरह से आप न्यू थीम ऐड कर सकते हैं। ये तो देख लिया हमने थीम के बारे में। अब चलते हैं प्लगइन्स के बारे में, किस तरह से वेबसाइट के अंदर आप प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। हमने एक थीम ऐड करी, उसका नाम था हेलो एलिमेंट, और अब हम चलते हैं मेन्यू प्लगइन्स की तरफ। तो नीचे आपको अपीयरेंस के बाद प्लगइन्स का एक टैब नज़र आ रहा है, उस पर होवर करेंगे तो आपके सामने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स ऐड न्यू प्लगइन्स का ऑप्शन नज़र आएगा। तो ऐड न्यू प्लगइन के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा सेम उसी तरह जिस तरह थीम्स में ऑप्शन नज़र आ रहा था इस तरह से अब वर्डप्रेस के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है प्लगइन्स वो शो होना शुरू हो गए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी प्लगइन ऐड करना, अगर अपनी मर्ज़ी का कोई प्लगइन ऐड करना चाहता हूँ, अगर मुझे इसका नाम पता है तो मैं यहाँ पर सर्च बार में आके लिखूँगा एलिमेंटोर। मेरे पास इसने ऑप्शन दे दिया। आपके पास नहीं दे तो आप लिख लें ELEMENTOR एलिमेंटोर। मैंने सर्च किया, सर्च जैसे ही मैं सर्च इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने ये प्लगइन आना शुरू होगा जो एलिमेंटर से रिलेटेड है। पहला प्लगइन ये एलिमेंटर का, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह से आपने थीम ऐड करी थी। यहाँ से आप प्लगइन को भी इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आपको देगा और आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो मैं आपको बता दूं प्लगइन्स के बारे में कि प्लगइन्स होते क्या है। प्लगइन्स कोई भी वेबसाइट के अंदर न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करने के काम आते हैं। कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी आप वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं, ये जो प्लगइन अभी हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंटर का, ये पेज बिल्डर है। इसके थ्रू जो है पेजेस बना सकते हैं वेबसाइट के, ब्लॉग्स वगैरह भी कुछ जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये इस काम आता है और बहुत सारे आपको प्लगइन्स नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट प्लगइन्स के डिफरेंट काम होते हैं
उनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। प्लगइन्स जो है नॉर्मली फंक्शनैलिटी, कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर, उसके काम आते हैं। आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दें, ये न्यू प्लगइन आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको इस तरह से कुछ पॉपअप शो करेगा। आप इसको चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं, मैं इसको फिलहाल क्रॉस कर देता हूँ। ये मुझे प्लगइन्स, ये मेरे सामने दोबारा वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की स्क्रीन ले आया। थीम, अब प्लगइन्स की तरफ जाता हूँ, मैं इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने एलिमेंटर मैंने ऐड कर लिया है, इसको मैंने एक्टिवेट भी किया हुआ है, तो ये सामने शो हो रहा है कि ये एक्टिवेट है। हमने देख लिया थीम क्या होती है, हमने देख लिया प्लगइन्स क्या होते हैं और प्लगइन्स किस तरह से आप वेबसाइट में ऐड करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट की तरफ चलते हैं। पोस्ट क्या होते हैं वेबसाइट के अंदर, पोस्ट क्या काम करते हैं। पोस्ट, नॉर्मली पोस्ट जो है वो वेबसाइट के अंदर आपको टेक्सचुअल कंटेंट और इसके साथ जो है वो पिक्चर्स के थ्रू जो आप कंटेंट शो कराना चाहते हैं। ब्लॉग्स, नॉर्मली ब्लॉग्स जो है वो इसके इस थ्रू जो है ब्लॉग्स बनते हैं। न्यूज़ की वेबसाइट में ज़्यादातर ब्लॉग जो है यूज़ हो रहे होते हैं, ब्लॉग क्रिएट होते हैं, उसके अंदर कंटेंट और जो भी इमेजेस आप शो करा के जो है वो रीडर, जो भी आपका रीडर है, जो भी आपका पढ़ने वाला है, वो पढ़ ले ईजिली। आप इस वेबसाइट के अंदर इस तरह से यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट जो है वो नॉर्मली ब्लॉग्स के अंदर, न्यूज़ वेबसाइट के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, यूज़ होते हैं। पोस्ट किस तरह से क्रिएट होते हैं, पोस्ट के ऑप्शन पे आप जैसी टैब पे होवर करेंगे इसी तरीके से आपको सेम जिस तरह थीम में ऑप्शन आया था इस तरीके से यहाँ पर भी ऐड न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको आप न्यू टैब पे ओपन कर लें। मैं यहाँ से लॉरम सम डोमी कंटेंट कुछ जो है वो उठा लेता हूँ, जो कि मैं अपने पोस्ट में ऐड करूँगा फ़िलहाल। तो कुछ एक हेडिंग में ऐड करूँगा, इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके नाम यहाँ पर रख देता हूँ। और मैं कुछ जो है वो कंटेंट शो कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कंटेंट भी कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ये मैं पेस्ट कर दूंगा और पब्लिश के बटन पे, राइट टॉप पे आपको पब्लिश का बटन नज़र आएगा, इसको आप पब्लिश कर लें और न्यू टैब पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पोस्ट जो है वो शो होता है। ये हेडिंग आ गई, इसके बाद थोड़ा सा कंटेंट और फिर ये एक लीव रिप्लाई। ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है, आगे हम फर्दर देखेंगे किस तरह से आप जो है पोस्ट को भी डिज़ाइन करते हैं। पूरा पूरा पोस्ट का एक पेज डिज़ाइन होता है कस्टमाइज, वो भी देखेंगे हम आगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया पोस्ट किस तरह क्रिएट होते हैं। अब चलते हैं पेजेस की तरफ। पेजेस वेबसाइट में क्या होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पेजेस होते क्या हैं। पेजेस जो है वेबसाइट में आपके कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये वेबसाइट को मैं आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके पेजेस हैं जिसमें आप अपना कंटेंट, इसमें भी कंटेंट ही शो कराते हैं आप। बस डिफरेंस ये है कि ब्लॉग के अंदर जो कंटेंट होता है उसके अंदर डेट भी आपके सामने नज़र आ रही होती है, कब ये लिखा गया, ऑथर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। पेजेस में ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आता और पेजेस का जो कंटेंट है वो बार बार आप चेंज भी नहीं करते। नॉर्मली अबाउट उसका जो कंटेंट लिख दिया गया वो बार बार चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है तकरीबन। कॉन्टेक्ट का पेज हो गया वो एक दफ़ा डिज़ाइन हो जाता है, पेजेस डिज़ाइन होते हैं और जो है इसी तरीके से ब्लॉग भी डिज़ाइन होते हैं, और पेजेस का जो कंटेंट एक दफ़ा डिज़ाइन हो जाता है वो बार बार चेंज नहीं होता। और ये इस तरीके से आपको वेबसाइट में नज़र आते हैं पेजेस। पेजेस की तरफ चलते हैं, किस तरीके से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस के टैब पे ओवर करेंगे, इसी तरीके से आपको ऐड न्यू का बटन नज़र आएगा। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके आप न्यू पेज का नाम जो भी रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ होम। होम पेज का नाम होता है, नॉर्मली आपने वेबसाइट में देखा भी होगा। होम का पेज मैं एक ऐड कर देता हूँ, इसको मैं राइट टॉप से बटन आ रहा होगा उस बटन पे क्लिक करके आप पब्लिश कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू इसको मैं एडिट कर लूँ तो सामने ऊपर आपको बटन नज़र आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इसके थ्रू आप जो है इस बटन के पे क्लिक करने के बाद इसको आप एलिमेंटर पेज बिल्डर से एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये एक पेज एडिट कर लिया, इसके बाद मैं चलता हूँ दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ और जो है हम और कुछ पेजेस क्रिएट करूँगा मैं, और उसके बाद ताकि हम मेन्यू बना सकें ईजिली। 2-3 पेजेस में और क्रिएट कर लेता हूँ। होम के बाद ए बी अबाउट अस का एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अबाउट अस पेज क्रिएट हो गया, उसके बाद जो है वो ऐसी सर्विसेज का एक पेज क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का एक पेज क्रिएट कर लिए। कुछ पेजेस मैंने अपने पास क्रिएट कर लिए हैं, आप भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जितने पेजेस चाहे आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन्यूज़ की तरफ। पेजेस क्रिएट कर लिए, पोस्ट देख लिए, थीम प्लगइन्स देख लिए। अब पेजेस मेन्यूज़ किस तरह बनते हैं। अपीयरेंस का आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा कमेंट्स के नीचे, अपीयरेंस का टैब। अब मैं सबसे पहले तो इस स्क्रीन को अपने जो है वो रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ ऑप्शन ज़्यादा नज़र आए। मैंने थीम भी ऐड कर लिए, प्लगइन्स, जो आपके पास ऑप्शन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अपीयरेंस के टैब पे जैसे मैंने होवर किया, थीम, कस्टमाइज और नीचे मेन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करूँगा कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। लेफ्ट पे आपको सारे वो पेजेस नज़र आ रहे होंगे जो कि हमने अभी बनाए थे। यहाँ पर मैं नाम रखूँगा इसका माय मेन्यू के नाम से, मेरे पास इसने सजेशन दी है। मैं इसको नाम को सेलेक्ट करके नीचे आपको राइट बॉटम पे नज़र आ रहा होगा क्रिएट मेन्यू का बटन, इस पर क्लिक कर दें।
क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें अब ये आपको शो होना शुरू होगा। वेबसाइट के अंदर ये दोबारा wordpress.org की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी तरफ चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेन्यू होता क्या है। वेबसाइट के टॉप बार पे आपको नज़र आ रहा होगा ये लोगों के साथ जो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के साथ जो ये पूरा आपको कलेक्शन ऑफ पेजेस जो है वो उसको मेन्यू कहते हैं, जो टॉप बार पे आपको वेबसाइट में नज़र आता है। इनको पेजेस कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि पेजेस में टेक्स्ट जो है टेक्सचुअल और जो भी आप कंटेंट दिखाना चाहें, कोई फॉर्म बनाना चाहें, जो भी डिज़ाइन करना चाहें अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। मेन्यू वेबसाइट का ये टॉप बार में इस तरीके से आपको नज़र आता है। अब मेन्यू क्रिएट किस तरह होता है या मैंने आपको यहाँ पर हम देखेंगे इसको। मेन्यू का मैंने नाम रख दिया, नाम रखने के बाद पेजेस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं आपको किस तरीके से ऐड होंगे आपने देख रहे होंगे आप मेरे सामने जो है वो नज़र आ रहा है आपको सामने। ये इस पर मैं चेक करूँगा कि कौन कौन से पेजेस मुझे वेबसाइट में रखने। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, ये पेजेस मैं रखना चाहता हूँ। इन सबको मैंने चेक कर लिया। करने के बाद ऐड टू मेन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ऐड टू मेन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा मेरे पास राइट पे ये सारे नज़र आना शुरू हो गए। अब मैं चाहता हूँ सीक्वेंस क्या रखना चाहता हूँ मैं इन पेजेस की। अब आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट के अंदर न्यूज़, डाउनलोड, ये सीक्वेंस इन्होंने रखी है। नॉर्मली वेबसाइट के अंदर होम पेज सबसे टॉप पे आता है, तो मैं इसको ड्रैग करके सबसे टॉप पे ले आऊँगा। होम पेज को मैं जो भी आप सीक्वेंस यहाँ रखेंगे यही सीक्वेंस आपको आपकी वेबसाइट के जब भी मेन्यू आप ऐड कर रहे होंगे वहाँ पर भी यही सीक्वेंस शो होगी। जो सीक्वेंस यहाँ रखेंगे वहाँ पर भी वही सीक्वेंस शो होगी। तो यहाँ जो सीक्वेंस आप रखें वो वही होनी चाहिए जो आप वेबसाइट में शो कराना चाहते हैं, किस तरीके से कौन सा पेज पहले आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो होम के बाद नॉर्मली अबाउट अस आता है, अबाउट अस के बाद सर्विसेज और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। मैंने ये डिज़ाइन इसका रख दिया कि इस तरीके से इस सीक्वेंस में मेरे पेजेस नज़र आने चाहिए। तो इसके बाद फिर मैं सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। राइट बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक किया तो ये मेन्यू भी मेरी वेबसाइट का क्रिएट हो गया। तो मैंने आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बताया कि एक थीम किस तरीके से आप वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं, प्लगइन किस तरीके से ऐड करते हैं, इसके बाद फिर आप जो है पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं, पोस्ट होते क्या हैं, पेजेस किस तरीके से बनाते हैं, पेजेस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ। अच्छा, उसके बाद मेन्यू जो है वो आप किस तरीके से बनाते हैं। मेन्यू जो है वो कलेक्शन ऑफ पेजेस को मेन्यू कहते हैं और वो वेबसाइट में कहाँ शो होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि आगे नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है और फर्दर चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।